ओके, सो आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी सबको। आप में से बहुत सारे लोग मुझे आज पहली बार सुन रहे होंगे। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ। बेसिकली माय नेम इज साहिल अहमद मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। एंड जिस प्लेटफॉर्म पे आप इंट्रोड्यूस हुए, बेसिकली दिस सेशन इज एएस एंड अबव। आप सब लोगों ने अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया होगा। आप सब लोगों को एक चीज़ पता होगा कि आज मेरा सेशन नहीं है। हमारे यहाँ पे इस सेशन में एक बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं। जैसे कि आप सब लोगों के पास पोस्टर्स भी आए होंगे एंड आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे बिजनेस में कि हमें ऑनलाइन सिस्टम को कैसे डेवलप करना। सो ये वही बंदे हमें यहाँ पे इस चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम से कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव करी है। एंड जिस पर्सनैलिटी का आज यहाँ पे हमारे पास सेशन होने वाला है, बेसिकली उनका नाम सोनम मक्कर मैम है। एंड उनको इस बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम हो चुका है। एंड अभी के टाइम पे जिस लेवल के लिए आप सब लोग फाइट कर रहे हो, जैसे कि आप सब लोग मैनेजर बनने के लिए, आपका पहला पड़ाव यहाँ पे मैनेजर रहने वाला है, आप उसके लिए फाइट कर रहे हो, वो मैम ऑलरेडी मैनेजर लेवल अचीव कर चुकी है एंड इसी ऑनलाइन सिस्टम से उन्होंने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई। ऑलरेडी आपके सामने वो मैम अपनी जर्नी भी बताएंगे। बेसिकली शी इज फ्रॉम लुधियाना पंजाब। एंड आई होप कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। बहुत ही रिक्वेस्ट करके हमारे सीनियर्स ने उनसे टाइम लिया है आप सब लोगों के लिए और हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, कि हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिले ऑनलाइन सिस्टम्स को कैसे डेवलप करना है। ये सेशन 40-50 जितने भी टाइम का ये सेशन होगा, मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ, सेशन में बैठिएगा, अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, वो अपना कैमरा सबसे पहले ऑन करता है। आप लोग कैमरा ऑन करके बैठिए, सो मैम को भी इंटरेस्ट आ जाए, मैम भी देख पाए कि वो रोबोट से बात नहीं कर रहे, वो इंसानों से बात कर रही है। एंड इस सेशन का आप सब लोग प्रॉपरली फायदा उठाओ। डायरी और पेन लेके आओ जल्दी से, जिसके पास डायरी और पेन नहीं है जल्दी से डायरी और पेन लेके आओ, ताकि आप लोग इस सेशन को नोट भी कर पाओ। सो आई होप कि मैम हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी होंगी। मैम, मैं आपको यहाँ पे होस्ट बना रहा हूँ। आप मैम एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको अनम्यूट हो रहा है। हेलो। थैंक यू सो मच मैम, आपने यहाँ पे हमारे साथ पार्ट लिया इस सेशन में। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच साहिल जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गाइस, लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? इज माय वॉइस इज क्लियर? या तो साहिल जी आप मुझे को होस्ट बना दीजिए या चैट बॉक्स पब्लिक कर दीजिए एक बारी। ओके ओके गाइस, चैट बॉक्स इज ओपन। जल्दी से पहले मुझे चैट बॉक्स पे इन्फॉर्म करिए कि मेरी वॉइस आप सभी तक क्लियर है। इज माय वॉइस इज क्लियर? आवाज आ रही है जी सभी को? वेरी गुड। ओके, just a second, just a second. Okay, so let me clear now. Is my voice and is my video is clear to you all? वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए। अच्छा, ये सेशन ना मैं स्टार्ट नहीं करूंगी जब तक जैसे साहिल जी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू सी ऑल योर फेसेस। अपनी डायरी पेन के साथ बैठिएगा। अगर तो मीटिंग मुझे ऐसे रियलाइज करवाना है कि आई एम टॉकिंग टू द रॉबोट्स, तो मैं भी वीडियो ऑफ करके 1 to 1 बस बता के चली जाती हूँ। मैं आई हूँ देखिए फर्स्ट टाइम आपके साथ इंटरेक्ट करने। सो आई वॉन्ट टू सी कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। वो मुझे तभी पता चलेगा अगर आप अपनी वीडियोज ऑन करके रखेंगे। क्योंकि देखो जो नेक्स्ट 1 आवर है, आई कैन बेट यू यू विल लर्न समथिंग न्यू। क्योंकि अगर आप किसी न्यू पर्सन को सुन रहे हो तो उसके पास न्यू नॉलेज रहती है ना। अगर मैं आपको कुछ सिखाने और समझाने आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ उतना इंटरेक्ट करें। एंड फॉर श्योर यू विल लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। ठीक है, सो ये तो हो गया छोटी सी वीडियो कॉल की एक रिक्वेस्ट। अब बात करते हैं मेरी इंट्रोडक्शन की। बहुत सारे पर्सन्स, बहुत सारे क्या, आपने सिर्फ मेरा पोस्टर देखा है, मेरा नेम देखा होगा, मेरी पिक्चर देखी होगी। अभी आप मुझे लाइव मेरे को सुन रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। सो गाइज, माई सेल्फ सोनम एंड इस बिजनेस में, जिस बिजनेस में आप शुरुआत कर चुके हैं, आपकी पहली सीढ़ी में आप चढ़ चुके हैं, उस बिजनेस में मुझे ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस है। एज अ मैनेजर इस बिजनेस में हूँ। एंड आई एम जस्ट 23 की एज में आई एम अर्निंग अ 6 फिगर इनकम। ड्रीम इनकम बोला जाता है जी,
ड्रीम इनकम मतलब 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रही हूँ। आई शो यू कैसे कर रही हूँ। आपका जो आज का टॉपिक है दैट इज हाउ ऑनलाइन लीड्स कहाँ से लेनी है, बिजनेस में बूस्ट कैसे लेकर आना है, ग्रोथ कैसे करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है। मेरे पास प्रॉपर 1 घंटे का टाइम एंड आई क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट टू यू। बट उसके लिए क्या चाहिए, आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स, आपके चैट बॉक्स पे आपकी एक्साइटमेंट। टीम फायर 64, अब ग्रुप जहां एक्साइटमेंट, जहां आपके फेसेस पे स्माइल एंड थोड़ी सी आग लगी होनी चाहिए। चैट बॉक्स पे एक बार फायर इमोजी दिखा सकते हो मुझे, मैं बूस्टअप हो जाती हूँ आपके फायर इमोजी से। अगर आप ठंडे पड़े रहोगे ना, मेरी एनर्जी उतनी ही रहेगी, फिर मैं ओके ओके समझा के चली जाऊंगी एंड ऑब्वियसली है ना, फिर पता नहीं हम दोबारा कब इंटरेक्ट कर पाएंगे। आई वॉन्ट टू सी कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितने लोग समझना चाहते हैं जो आज का टॉपिक है। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है जी। ओके सो अब इंट्रोडक्शन मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी बिकॉज आप लोग भी सीखने आए हो एंड मैं सिखाने आई हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, मैं ना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है। इट विल बी इजी फॉर यू गाइज टू। ओके जस्ट अ सेकेंड। जस्ट मुझे ना एक बार क्लियर कर देना, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है, देन कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। स्क्रीन क्लियर है जी, आ रही है, शो हो रही है स्क्रीन, वॉइस वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर, डन। ओके सो एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, इस मीटिंग को अगर लगाने आए हो ना तो स्टार्टिंग टू एंड तक लगाना, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो आपको इसी मंथ सितंबर मंथ में बड़ा अच्छा बिजनेस क्रिएट करके दे सकते हैं, आपको ग्रोथ दे सकते हैं इस बिजनेस में, ठीक है। सो 3 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी एंड एज अ स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट, मैं जर्नी में थी, अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी, कॉलेज लाइफ में। उसी टाइम पे हर लड़की हर लड़का अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बट मैं टोटली डिपेंड थी। एक बिजनेस फैमिली से अगर लड़की होती है तो वो माँ बाप के ऊपर बहुत एक वो चीज पे रखती है कि पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, है ना। तो मेरा भी सेम था कि यार वो दे रहे हैं और मैं ले रही हूँ, ऐसी लाइफ चल रही है। एक टाइम पे ना एक नॉक मिलता है, भगवान की तरफ से मिलता है या आपको खुद से अंदर से मिलता है कि भाई उठ जाओ, अपने लिए कुछ करना है। तो वो नॉक मुझे फॉरएवर की तरफ से मिला कि इट्स राइट टाइम कि खुद के लिए कुछ करना चाहिए एंड मैंने इस बिजनेस को चूज करा, स्टार्टिंग करी। स्टार्टिंग इज ऑलवेज सेम, आपकी स्टार्टिंग हुई, आप एएस लेवल पे हो, एक स्ट्रगल लेवल बोला जाता है, बट ये स्ट्रगल लेवल को जितना एंजॉय करोगे, जितना इस पे घिसोगे ना, उतना ही ज्यादा इसका रिजल्ट ब्यूटीफुल आता है, इसकी एंडिंग बहुत अच्छी होती है। बट उसके लिए टिकना पड़ता है, ठीक है। मैं 3 साल मैंने अपना पूरा स्ट्रगल करा, मैनेजर बनी, है ना, मुझे मैनेजर बने 1 साल हो चुका है, लास्ट अगस्त में मैंने मैनेजर किया था एंड टिल फ्रॉम दैट मंथ टू राइट नाउ आई एम अर्निंग मोर देन 1 लाख एवरी सिंगल मंथ, ठीक है। सो छोटी सी जर्नी के साथ, जैसे मैं बता रही थी आपको, हम लोग किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं उसमें ना हम लक की बहुत बात करते हैं, मेरी किस्मत में शायद वो चीज नहीं थी, या या अगर कहते हैं ना कि अगर वो चीज मिल नहीं रही है तो हम ब्लेम करते हैं भगवान के ऊपर, हम ब्लेम करते हैं किस्मत के ऊपर कि शायद मे बी वो चीज मेरे लिए नहीं होगी, इसलिए मुझे मिली नहीं। देखो, डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। जहां आपकी मेहनत है, रहमत उस भगवान ने करनी है, बट अगर आप मेहनत में से पीछे हट रहे हो, इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, आप सीरियस ही नहीं हो किसी चीज के लिए, तो आपकी जो किस्मत है ना, वो लिटरली आप ही लिख रहे हो, आप अपनी किस्मत में जो कुछ कर रहे हो उसका रिजल्ट वही मिल रहा है, ठीक है। तो मैं भी पहले यही बोलती थी, ऐसा होता था ना, अब कंपनी ऐसी थी, कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, है ना, कुछ काफी हाई क्लास फ्रेंड थे, तो ऐसा होता था उनके साथ जाना और घर पे आके बोलना, यार मम्मा उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, वो कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है ना। या आज आप अपने सीनियर्स को देखते होंगे, आप बोलते होंगे कि यार उनका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, शायद ना उनकी किस्मत में था तो वो मैनेजर बन गए, शायद उनकी किस्मत में था तो वो मिलीनियर बन गए, शायद उनकी किस्मत में था तो उनके पास कार है। नो, दे रियली वर्क हार्ड। आपने वही है ना, हम सक्सेस हर किसी की देखते हैं, हम हार्ड वर्क नहीं देखते हैं। सो डोंट से, आज के बाद एक प्रॉमिस अपने आप से करो कि किस्मत, देखो किस्मत ना चेंज हो सकती है, अगर आप मेहनती हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, योर लक कैन चेंज। अगर आप ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग नहीं हो, यू आर इन कंफर्ट जोन, तो आप ऑब्वियसली ब्लेम करोगे कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से मुझे ये चीज नहीं मिली, राइट। तो आज से हमने किस्मत पे ब्लेम नहीं करना, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड ऑब्वियसली जिसको सुनने आए हो उसके बारे में जान तो लिया, क्या वो लिटरली उतना अर्न कर रही है, क्या वो उस लेवल पे है।
सो यस, दीज आर माई लास्ट 2 months पे आउट, मैं आपके सामने लाइव लेकर आई हूँ. माई जुलाई मंथ इनकम दैट इज मोर देन 1,52,627. August month income 1,44,000, and this is like every month income. Just imagine, 50,000 मैं रख रही हूँ, 50,000 घर पे दे रही हूँ, 50,000 उड़ा रही हूँ. ये लाइफ किस किस को पसंद है? हर किसी को पसंद है. हर अभी ये जो इनकम है ना, दैट इज नॉट माय ड्रीम इनकम. पहले होती थी हाँ कि यार इतना ही आ जाए बहुत है, पर जब ये आने लग जाता ना, बोलते ये तो आया और चला गया. इट ऑलवेज लुक लाइक दैट कि यार ये आई और चलेगी. तो यहाँ पे पैसों की कमी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. फॉरएवर बहुत टॉप तक जाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे इस लेवल तक पहुंच चुकी हूँ. ओके. एंड इतना ही नहीं, सिर्फ मेरी टीम में मोर देन 8 to 9 सुपरवाइजर्स हैं जो ऑलरेडी 40,000 50,000 हर मंथ अर्न कर रहे हैं, ठीक है. सो गेट बैक टू द पॉइंट. मजा आ रहा है जी? सुन रहे हो ध्यान से जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ? अंडरस्टैंड कर रहे हो एवरीवन? ऐसा ना हो मैं बोलती रहूं. आप, मैंने जैसे बोला, योर चैट बॉक्स पे आपका लिखना बार बार बड़ा जरूरी है. जैसे जैसे मैं कुछ दिखा रही हूँ, जैसे जैसे आपको कुछ समझ आ रहा है, ट्राई टू आंसर इन चैट बॉक्स, फायर इमोजी लगाते जाओ, ठीक है. बिकॉज क्योंकि सुनना किसी को बहुत बड़ी बात है, बट सुनते सुनते उसको रिप्लाई करना और भी मजेदार होगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा. ठीक है जी. सो स्टार्ट करते हैं. वी हैव ओनली 1 hour, उससे भी थोड़ा कम टाइम है, 45 minutes है. तो मैं इस पे आपको जो समझाने आई हूँ, देखो, आई एम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है. आपके साथ इंटरेक्ट करने का वेरी फर्स्ट टाइम मौका मिला, तो प्लीज अगर आप कुछ सीखने आए हो तो ट्राई टू लर्न, ठीक है. ये नहीं सोचना मुझे आता है, मैंने तो करा हुआ है ना. मे बी आपके लिए कोई पॉइंट न्यू हो जाए, डायरी पेन लेकर बैठ जाओ. 5 topics विल कवर इन दिस मीटिंग, ठीक है. सो मेक श्योर करना कि आप मीटिंग लास्ट तक अटेंड करें. नंबर 1, हाउ टू वर्क विद नॉन, हाउ टू वर्क ऑन सोशल मीडिया, कॉमन मिस्टेक्स, माइंडसेट एंड लीड्स. आप में से कोई बता सकता है इसमें से आपको सबसे ज्यादा किस टॉपिक की जरूरत है? पांचों में से आपको सबसे ज्यादा किस टॉपिक की एक जरूरत है कि यार मैम ये टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए? लीड्स, लीड्स, लीड्स. ओके. और कोई बता सकता है किस चीज की ज्यादा ऐसे हो रहा है कि यार ये चीज आनी चाहिए, परफेक्ट होना है मुझे इस चीज में? थर्ड एंड फोर्थ, कॉमन मिस्टेक, माइंडसेट, माइंडसेट एंड मिस्टेक्स. ओके. लीड्स. अगर मैं आपको ये पांचों टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके जाऊं और लीड्स पे ज्यादा टाइम लगा के जाऊं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली है ना, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मेन हमारा टॉपिक है कि लीड्स कहाँ से लानी है ना. देखो, मैं फॉरएवर में ऑनलाइन आई थी कोविड के टाइम पे. कोविड जब हुआ था तब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी. आज तक मैंने ऑफलाइन प्रेजेंटेशन नहीं करी है. अगर मैं बात करूं, आज तक मैंने किसी को जाके ऐसे बिजनेस नहीं बताया, दिस इज माय बिजनेस, है ना, ऐसे ऐसे होता है ये वो. बिकॉज आई लव टू डू ऑनलाइन बिजनेस. मैं पंजाब बैठी हूँ, मैं महाराष्ट्र कभी नहीं गई हूँ, मेरी टीम वहां पे है. मैं राजस्थान कभी नहीं गई हूँ, मेरी टीम वहां पे है. तो वहां से जिनके वहां मेरे सुपरवाइजर्स हैं जिनसे मैं आज तक मिली तक नहीं हूँ, आई कनेक्ट थ्रू डिजिटली. तो वो लोग कहाँ से आए मेरे पास, वो लोग सुपरवाइजर कैसे बने, इतनी बड़ी टीम कैसे बनी, सब बताऊंगी. बट एक चीज समझ लो, सोशल मीडिया की पावर इतनी नहीं है, बहुत बड़ी है. आपको चलाना आना चाहिए बस, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. मैं नॉन्स पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, जिस टॉपिक्स की आपको नीड है वो मैं ज्यादा फोकस करूंगी. हाउ टू वर्क विद नॉन सर्कल. अगर आप इस बिजनेस में न्यू हैं, आपने अभी रिसेंटली स्टार्टिंग करी है इस बिजनेस की, देन आपको ऑब्वियसली नॉन सर्कल में वर्क करना है. आपके फ्रेंड्स, आपके नॉन वंस, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स, उनके साथ आपने इस बिजनेस को शेयर करना, ठीक है. नॉन के साथ वर्क करने के लिए आपको इतना बेसिक तो बताया होगा, है ना, कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, एक लिस्ट बनानी है. जिस लिस्ट में आप एक प्रॉपर किसी चीज के लिए आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए. देखो, फॉरएवर में अगर आए हो, मैं तो हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि 3 डायरीज लेकर बैठो. फर्स्ट, आपके पास एक लिस्ट, हमेशा आपकी लिस्ट अपडेट होनी चाहिए. हर दिन आपके पास 2 से 3 नंबर्स होने चाहिए, वो वाली डायरी हो. दूसरा, आप कुछ सीख रहे हो, लर्निंग्स की डायरी होनी चाहिए. तीसरा, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, कितने दिन में कितने प्लान हो रहे हैं. 3 डायरीज बनाओ, ठीक है. जैसे अब आपने लिस्ट बना ली, आपके पास अपनी अच्छी खासी लिस्ट है. दूसरी लिस्ट, अब दूसरी डायरी में आपने आज के दिन में क्या सीखा, क्या नया सीखा, उसको पेन डाउन करो. तीसरी डायरी में नोट डाउन करो कि यार आज 2 इन्विटेशन हुई, एक फॉर्म क्लोज हुआ, एक प्रोडक्ट क्लोजिंग हुई, ऐसे. तो मतलब अकाउंटेबिलिटी आपकी इजी हो जाती है. नॉन में आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है. दूसरा, अप्रोच करना है, ठीक है. अप्रोच कैसे करना है? एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच. मैं आपको सजेस्ट करूंगी इनडायरेक्ट अप्रोच. इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है जी? सिंपल सी बात है, आप
एक पोस्टर बनाइए अपना, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का। उस पोस्टर को आप अपने स्टेटस पे पोस्ट कर दीजिए। नीचे लिख दो DM इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू अर्न पार्ट टाइम 10 to 15K। एक पर्सन, दो पर्सन, तीन पर्सन आपसे पूछेंगे क्या चीज है, क्या वर्क है, व्हाट इज द वर्क, क्वेश्चन मार्क, मुझे बताओ। आपने रिप्लाई नहीं करना। हम लोगों को ये होता है कि भाई रिप्लाई आ गया, मुझे काम मिल गया, आई कैन स्टार्ट टॉक टू देम, मेरा 2CC हो जाएगा। नो, काम डाउन। देखो एक सिस्टम है, धीरे धीरे हर चीज होती है। रिप्लाई करने में आधा घंटा लगाओ, डोंट शो योर नीड। धीरे से रिप्लाई करो, रिप्लाई का आंसर आप उनको बोलो ओके आई विल कॉल यू। चैट पे बिजनेस नहीं बताना कि, है ना, चैट पे आप स्टार्ट हो जाओ कि यार ये बिजनेस है, ऐसे करना है ना। आपने सिंपल क्लियरली बोलना है आई विल कॉल यू टुमारो। आप उनसे कॉल पे बात करिए, उनको इस बिजनेस के बारे में। अगर आप न्यू हैं तो आप अपने सीनियर से एक बार उनकी इनविटेशन करवाइए। अगर आप पुराने हैं तो आप उनको सिंपल खुद इनवाइट करो कि हाँ जी मैंने एक स्टार्टअप करा है, सो इस बिजनेस को समझने के लिए 2 मिनट की इन्विटेशन होती है। इन्विटेशन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। क्लियरली उनको मेंशन करो कि आपको एक वीडियो के थ्रू क्लियर होने वाला वो क्या है, ऑन चैट या ऑन कॉल पॉसिबल नहीं है कि क्या काम है। जो भी आपके सीनियर्स ने आपको बताया है वीडियोस के थ्रू बताना है, जैसे भी बताना है उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है रिलेशन बिल्ड करना। अगर देखो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं ना, हम लोगों को लोगों से बात करना पसंद नहीं है ना। कुछ लोगों इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज की यार अपने में मस्त मगन रहना, बात नहीं करना। सो इन चीजों में आपको मैं एक चीज बताती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी बिजनेस है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको खुद निखर के आना पड़ेगा। आपको उठ के बाहर आना। आपको नहीं पसंद है लोगों से बात करना, आपको पसंद करना पड़ेगा। देखो यू शुड लव टू टॉक विद पीपल। आपके साथ कोई जा रहा है, आप उसको स्माइल पास करो, हेलो हाय करो, नंबर एक्सचेंज करो, आपके पास लीड आ गई। रिलेशन बनाना सीखो। अब मैं फॉरएवर से पहले भी ऐसी थी, इवन मैं आज भी ऐसी हूँ। फॉरएवर से पहले भी मैं अगर नॉर्मल मैं बस में ट्रेवल कर रही हूँ, मैं ट्रेन में किसी के पास साथ जा रही हूँ, मैं बुटीक बैठी हूँ, मैं पार्लर बैठी हूँ, मैं क्या करती हूँ अपने साथ वाले के साथ ना हेलो हाय स्माइल हुई। और एक ना एक, क्योंकि आज के टाइम पे इट्स कॉमन है ना, दे कैन एक्सचेंज नंबर विद मी एंड इजिली मैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना चुकी हूँ। आने वाले टाइम पे मैं स्टोरीज डाल रही हूँ, वो जो जिसके साथ मेरी हेलो हाय हुई है वो मुझसे पूछ सकती है आप क्या करते हो यार, मेरे पास तो लीड आ गई ना। रिलेशन, आपके नॉन्स के साथ आप रिलेशन बना सकते हो। अच्छा आपको नॉन के साथ बात करना नहीं पसंद, कुछ लोगों को होता है यार मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, मैं नहीं बिजनेस शेयर करूंगी, ये वो है ना। तो आप सिंपली उनके, आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, उन्होंने कोई स्टोरी पोस्ट करी है कमेंट करो, उनको रिएक्शन दो, है ना। कुछ ना कुछ ऐसे आप अपनी साइड से फर्स्ट कम फर्स्ट करो। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करे आप आगे चले जाओ। आपको लीड की जरूरत है, ये होती है रिलेशन बिल्डिंग के प्रोसेस, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज शो योर वर्क ऑन सोशल मीडिया। देखो अगर आपको सोशल मीडिया पे आना है, आपको काम को दिखाना पड़ेगा। काम कैसे दिखा सकते हैं, कुछ लोगों को ना यही डाउट्स होते हैं कि यार एग्जैक्टली बिजनेस दिखाएं क्या, कंटेंट क्या डालें, है ना, किस तरह से अपने वर्क को प्रमोट करें। ऐਵੇਂ ही कुछ नहीं डालना, कुछ भी ऐसे ही कुछ मिला डाल दिया, ये हुआ वो डाल दिया। एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ डालना, वो मैं आपको आपके सोशल मीडिया के टॉपिक पे क्लियर करूंगी। नॉन में काम कैसे करना है मैंने बता दी। एक लिस्ट बनाओ, तैयार करो अपनी लिस्ट, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच डालो, स्टोरीज डालो, ठीक है। एंड ट्राई टू मेक रिलेशन। आपको बात करना नहीं पसंद है, बात करना पसंद करिए। एंड अपने वर्क को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना, क्योंकि देखो ऑनलाइन फॉरएवर इज सुपर इजी। इफ यू आर थिंकिंग कि आप ऑफलाइन जा जाके करोगे ना, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कर रहे हैं आज भी, है ना। बट आई प्रेफर, आई वॉन्ट यार अगर घर पे बैठ के आराम से कंफर्ट जोन में हो रहा है तो क्यों नहीं, है ना। आज के टाइम पे मैं आई एम 100% ऑनलाइन, 101% ऑनलाइन। मैं नहीं जाती हूँ बाहर जाके काम करना, मैं घर पे बैठी हूँ ना, मैं घर पे किसी को बुलाती हूँ। मेरे हाथ में मैकबुक पड़ी है, मेरे हाथ पे 3 साल पहले फोन था, एंड्रॉयड फोन, मैं तो उससे भी काम कर रही थी, उससे मैंने मीटिंग्स करी है। नो एक्सक्यूजेज, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते ऑनलाइन काम नहीं चलते, ऑनलाइन सबसे ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा नॉन में कैसे करना है मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई, क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत है। 4 पिलर्स है जी, इनविटेशन कैसे करनी है, फॉर्म क्लोज कैसे करना है, प्रोडक्ट, दैट इज अ डेप्थ, है ना। तो उसके रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग्स मेरी रिकॉर्डेड भी है, इफ यू गाइज वांट मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए हाउ टू वर्क विद नॉन, फर्स्ट टॉपिक, इज इट क्लियर? बेसिक मैंने जो समझाया समझ आए सबको जी, क्लियर हुए? गाइज मुझे चैट बॉक्स पे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए क्लियर हुए आप सभी को, समझ आ रही है प्रॉपरली? ओके ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू वर्क ऑन सोशल मीडिया। एंड जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ना, यू विल लव दैट टॉपिक,
गाइज रिपीट मैं नहीं कर पाऊंगी, टाइम थोड़ा शॉर्ट है अपने पास, तो ये आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा सेशन, यू कैन रीवॉच दैट, ठीक है। हाउ टू वर्क ऑन सोशल मीडिया, मेंटेन इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है ना, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, चलो ठीक है। डू साइलेंट फॉलो ऑन योर व्हाट्सएप स्टोरीज, ठीक है, एक सेकेंड है ना, जस्ट अ सेकेंड। डू साइलेंट फॉलो ऑन योर व्हाट्सएप स्टोरीज फॉर योर नॉन्स, जैसे मैंने लास्ट स्टोरीज पे बताया, दिखाओगे तो लोग पूछेंगे ना, अगर आप कुछ दिखा ही नहीं रहे हो, अगर आप कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहे हो, लोग कैसे पूछेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, आप वर्क क्या कर रहे हो, है ना। तो डू साइलेंट फॉलो, आप साइलेंट फॉलो स्टोरीज पे करते जाओ। कोई मीटिंग्स होती है, प्रमोट दैट मीटिंग्स, कोई सेशन आ रहा है उसको प्रमोट करो, किसी का लेवल अप हुआ है, किसी ने कुछ परचेज करा है, प्रमोट दैट, ठीक है। तो ये साइलेंट फॉलो में आपने ये टेक्निक्स फॉलो करनी है। थर्ड पॉइंट, डोंट पोस्ट ओवर मोटिवेशन स्टोरीज और कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट बड़ा ज्यादा होता है जी, एक ने डाला, सीनियर ने डाला, सभी पर्सन ने सेम स्टोरीज। कंटेंट अपना क्रिएटिव करो, क्योंकि देखो आपका ना सोशल मीडिया एक डिस्प्ले है, आप शोरूम में एक डिस्प्ले लगी होती है ना स्टार्टिंग में, जो आप दिखा रहे हो अच्छा 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 अच्छा, अगर वो अच्छा अच्छा सभी दिखाने लग जाएंगे ना, पीपल विल नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। कंटेंट क्रिएटिव जितना ला सकते हो यार, मैं आपको ना इंस्टाग्राम अभी दिखाती हूँ ओपन करके कैसे करना है, अपने कंटेंट को डिवाइड करना है, अपने आप को दिखाओ, अपने काम को दिखाओ, सम बेसिक चीजें जो आप डेली बेसिस पे करते हो उसको दिखाओ, ठीक है। यू बी क्रिएटिव, क्योंकि आपका सोशल मीडिया ही आपको ऊपर तक लेकर जा सकता है, तो अगर ऊपर तक जाना है इस चीज को क्रिएटिव समझो, सोशल मीडिया की पावर को हमने प्रॉपरली फोकस करना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट्स जो मैंने समझाए आपको, अंडरस्टूड हो रहे हैं जी, पॉइंट्स क्लियर हुए गाइस? ऑल क्लियर? ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपके सामने अभी ना आई एम शेयरिंग माई लाइव इंस्टाग्राम। अभी देखो आपको ना मैं नेक्स्ट लीड्स भी कवर कर रही हूँ, और जो मैं इसका फर्स्ट पॉइंट था ना मेन इंस्टाग्राम, मेंटेन इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। वो सारी चीजें आपको मैं, एक सेकेंड, गाइस मेरी वॉइस आ रही है, अभी आपको स्क्रीन भी शेयर होगी, मुझे बताओ वॉइस एंड मेरी वीडियो, वॉइस वीडियो एंड स्क्रीन इज इट क्लियर, प्रॉपरली आ रही है, आपको शो हो रही है? जस्ट फॉर अ सेकेंड मैं आपको ना सब कुछ दिखा रही हूँ, लीड्स कैसे लेनी है इंस्टाग्राम से, लीड्स कैसे परचेज तो नहीं करनी, लीड्स कैसे बाय करनी है, बाय सॉरी, आप कैसे उनको मैसेजेस करके आप उनसे नंबर्स ले सकते हैं, फेसबुक से कैसे करना है, व्हाट्सएप से कैसे करना है। इट विल टेक 20 मिनट्स, तो मैं आपको सब कुछ प्रॉपरली बताने वाली हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, सो here you go, दिस इज माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे सबसे पहली प्रायोरिटी होती है जो आपका खुद का यूजर नेम, इफ योर नेम इज सोनम, तो आई मेंशन माय फुल नेम, सोनम मक्कड़ मेरा जो नेम है मैंने उसको मेंशन किया। आई डोंट प्रेफर कि मैं पापा की परी हूँ, मम्मा की ये हूँ वो हूँ, पापा का लाडला मम्मी की लाडली, ये वो नहीं लिखना। ट्राई टू प्रेफर योर यूजर नेम, आपने एक अच्छा सा यूजर नेम मेंशन करना है, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो, आप देखो आपका नाम आपकी पहचान है, अपनी पहचान को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, टेढ़े मेढ़े नाम तो लिखोगे नहीं, जो आपका एग्जैक्टली सरनेम है उसको मेंशन करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके पास एक अच्छा सा बायो होना चाहिए, बायो में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, माई स्टेट एंड मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, वांट टू वर्क विद मी, मेरा एक सर्वे हार्ट का फॉर्म डला हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली कॉमन चीज, आपको एक लिंक क्रिएट करके अपना यहाँ पे मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट, क्रिएट हाईलाइट्स, हाईलाइट पे क्या मेंटेन है, मेरा खुद का एक हाईलाइट बना हुआ है जिसपे आई पोस्ट माई सेल्फ, ठीक है। सेकेंड, अब मैं दिल्ली गई थी, वहां मेरा इवेंट था, वुमेन्स का इवेंट था, मैंने उसको डाला, मेरा वर्क, माई ऑफलाइन इवेंट, मतलब अगर देखो मैं आप मेरे अननोन हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आप में से ना किसी को मैसेज किया, आप मुझे रिप्लाई क्यों करोगे, आप पहले क्या करोगे, अगर आपको ना मुझे नंबर देना, आप पता क्या करोगे, आप ना मेरी प्रोफाइल देखने जाओगे, क्यों मैं इसको नंबर दूं, इसका क्या दिख रहा है ना, मतलब ये बंदी जेन्युइन है कि नहीं है, आप मेरे हाईलाइट्स चेक करने जाओगे, आप मेरी प्रोफाइल स्क्रॉल करोगे, आप मेरी स्टोरीज देखोगे, तो आप मुझे रिप्लाई करोगे कि हाँ जी बताओ क्या काम है।
फिर आप सोचोगे कि यार इसको नंबर दूं कि ना दूं, फिर आप मुझे नंबर दोगे। आप बिना सोचे समझे ऐसे ही मुझे रिप्लाई नहीं कर दोगे। लड़के लड़कियों को कर सकते हैं, बट 90% चांसेस क्या होते हैं, पहले हर कोई प्रोफाइल देखता है। अब ये जो मेरी प्रोफाइल है ना, दिस इज माई डिस्प्ले, शोरूम की डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले मैं कैसे मेंटेन रखूंगी, अच्छे से इसमें मैं एक्टिव रहूंगी, इसमें मैं पोस्ट डालूंगी, इसमें मैं अपने, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, फॉलोइंग कम होंगे, विच इज ऑलरेडी, है ना, यू कैन सी फॉलोअर्स ज्यादा, फॉलोइंग कम। तो मेरा सब कुछ मेंटेन मैंने करके रखा हुआ। इससे भी बेटर आपके, है ना, सीनियर्स, और भी कितने सारे सीनियर्स है टीम फायर के, उनके से आप उनकी प्रोफाइल्स देख सकते हो। जेन्युइन कंटेंट आपने डालना है जी। मेरा वर्क भी इसमें डला हुआ है, व्हाट आई हैव अचीव्ड, माय टीम अचीवमेंट्स, माय अचीवमेंट्स, एवरीथिंग। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब अगर मैं आपको सिखा रही हूँ जी इंस्टाग्राम पे आपको लीड्स कैसे लेनी है। लीड्स, इंस्टाग्राम लीड्स लेने के लिए ना, एक से दो तीन तरीके बताऊंगी, ठीक है, करके एक दिखाऊंगी, दो से तीन तरीके आपको बताने वाली हूँ। ओके, हियर यू गो। अब मैं पहले कर रही हूँ अपनी प्रोफाइल को रिफ्रेश, ठीक है। मैंने करा रिफ्रेश। अब मैं किसी को अगर मैसेज करना है मुझे, मैं एक सेकेंड ना एक मैसेज कॉपी कर लेती हूँ। नंबर्स कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैं प्रोस्पेक्टिंग बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी डायरेक्ट नंबर आते हैं। सो मैं आपको ना, दिस इज द फर्स्ट वे, मैंने ऐसे रिफ्रेश करा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे अगर किसी को नंबर किसी से लेना है, अब इंस्टाग्राम का ऊपर ऑप्शन है जी, मैंने इसको क्लिक करा। मैं अगर बिल्कुल चाहती हूँ कि एक्टिव ऑडियंस को मैं टारगेट करूँ, एक्टिव ऑडियंस जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, अवेलेबल है। अब मैंने कुछ पेजेस फॉलो करे हुए, अभी आप देख सकते हो ये सारे रीसेंट, जब भी जैसे 34 सेकेंड्स पहले एक ये प्रोफाइल है, उस पर 42 लाइक्स आ गए हैं, ठीक है। 42 लोगों ने इस प्रोफाइल को लाइक करा, मतलब 34 सेकेंड पहले ये 72 पर्सन एक्टिव है। ध्यान से समझना मेरे पॉइंट को। मतलब अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे लड़की की ना प्रोफाइल दिखी, ठीक है, रेदर इट इज अ प्राइवेट प्रोफाइल, कोई चक्कर नहीं है, आप मैसेज करने वाले बनो। अब इसका मुझे जेन्युइन लग रहा है यार, इसके पोस्ट भी हैं, इसके फॉलोअर्स भी हैं, इसके फॉलोइंग भी है। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे इसका नाम नहीं समझ आ रहा, मैं इसको मैसेज करूंगी। क्या करूंगी, अगर मुझे इसका नेम नहीं समझ आ रहा है, इसने लिखा हुआ है इट्स कॉरमान, है ना, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, कुछ भी नहीं लिखूंगी इसके नेम के आगे, मैं सिर्फ हाय लिखूंगी। हाय, I know we don't know each other, but we realize most of the females want to work from home these days. The reason why I am texting you, we are looking for 5 smart working girls in your area to expand our business. Reply yes if you want to start. अब मैंने ये मैसेज आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, ये टेंशन मत लो। अब आप सोचो कितनी लोग, कितनी जनता ऐसे एक्टिव है। अब ये सिमरन, ठीक है, अब मैं इस लड़की को मैसेज करूंगी। ओके, अगर कुछ प्रोफाइल्स पे मैसेजेस नहीं हो रहे हैं, इट्स ओके, आपको ये नहीं सोचना कि यार सारे लोग एक्टिव हैं, है ना, जो दिखाया। अब आप कितने लोगों को, मैं अब लड़कों को भी कर सकते हो। मैं अब जैसे लड़के लड़कों को, अब देखो लड़के का रिप्लाई भी आ गया आपके सामने, लाइव हुआ, शी से यस, है ना। अभी मैं उसको, अब मैं आपको अगर मेरी जगह आप होते, आप पता क्या करते, व्हाट यू विल डू, अब भाग के जाते, रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आ गया, लीड आ गई, लीड आ गई, ऐसे नहीं लीड आई। अब लीड आएगी तो मैं क्या करूंगी, मैं वेट करूंगी, मुझे और भी काम है, चाहे मैं फ्री हूं, बट मैं जल्दी से रिप्लाई नहीं करूंगी, मैं वेट करूंगी। आई हैव पेशेंस। लोगों को पहले टाइम पे आप नीड शो कर लेते हो, मुझे तेरी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ आ जा, ऐसे नहीं दिखाना, ठीक है। हैव सम पेशेंस। इतने में मैं और प्रोस्पेक्टिंग कर सकती हूँ, है ना। अब जैसे ये वाला देखते हैं, चलो, ये 17 मिनट्स पहले पोस्ट डली है, 320 लाइक्स हैं। अब इसमें एक लड़की है, ठीक है, इंडियन प्रोफाइल नहीं लग रही मुझे वो। अब ये पब्लिक प्रोफाइल है, मैं फोटोज देखूंगी भी नहीं, और इसकी ना कम से कम 5 फोटोज लाइक कर दूंगी। पब्लिक है इसलिए मैं 5 फोटोज इसकी लाइक कर दूँ, आई डोंट सी। अब इसको मैं मैसेज कर दूंगी, सिंपल, नेम उसका मेंशन है, अंजना उसका नेम है, मैंने एडिट करा, मैंने मैसेज कर दिया। एक दिन में आप एक टाइम पे, मैं अपनी टीम्स को पता क्या बोलती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट टाइम उठो, स्टोरीज दो डालो, एंड इसी के साथ साथ आप मैसेज करो। लंच टाइम, जब लंच कर रहे हो फिर याद करो यार मुझे प्रोस्पेक्टिंग, 10-10 मैसेजेस करो। एक आईडी से 30 मैसेजेस हो गए एक दिन में, 30 में से 5 लोग तो रिप्लाई करेंगे ना, है ना। और एवरी सिंगल डे अगर 5 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो 5 में से 2 तो नंबर दे ही जाएंगे। प्रैक्टिकली सोचो। अब वो नंबर लेना कैसे, ये बताती हूँ, मैसेजेस कैसे करने हैं, समझ आए, क्लियर हुआ मैसेजेस कैसे करने हैं, यू गॉट द पॉइंट, मैंने फर्स्ट अभी बताया आपको। एंड वो मैसेजेस करने से पहले, मैसेजेस का रिस्पॉन्स तभी मिलेगा इफ यू आर एक्टिव ऑन योर स्टोरीज। मैंने स्टोरीज डाली है, 6 घंटे पहले मैंने एक नॉर्मल सा पोस्टर डाला, उसी के साथ मैंने एक चीज डाली, आई बेट यू यू डिडंट नो अबाउट दिस अर्निंग अपॉर्चुनिटी, मेरी खुद की रील बनी हुई है,
मैंने उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, वो पर्सन देखेगा कि यार जेन्युइन प्रोफाइल है। तीसरे पे मैंने जो मुझे अच्छा लगता मैंने वो डाला, बट मैंने पोस्ट करा क्योंकि कुछ दिखेगा पर्सन को तो ही वो मुझे रिप्लाई करेगा ना। अब वो 34 सेकेंड्स पहले लड़की एक्टिव थी, उसने मुझे साथ के साथ रिप्लाई कर दिया, मैं उसको रिप्लाई में क्या आंसर करूंगी? सेकेंड मैसेज, व्हाट इज दैट? अब इसको मैं सिंपल ये मैसेज कर दूंगी, बेसिकली इट्स रिगार्डिंग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, हैव यू लिसन दिस बिफोर? ठीक है, उसने वो भी सीन कर लिया। अब मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। अब सोच के देखो, अभी मैं ना आपको एक पिछले दिखाती हूँ जो मैं जैसे मैं करती हूँ। मैंने फर्स्ट मैसेज करा, इज दैट रियल एंड व्हाट विल बी द वर्क, उसको मैंने बेसिकली इट्स रिगार्डिंग वाला भेजा, न्यू ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन करके। अब वो जो मर्जी बोले, वो बोले मुझे पता है, वो बोले मुझे नहीं पता, मैंने एक वॉइस मैसेज डालना है इसको। मैंने वॉइस मैसेज पता क्या बोला? हाय पूजा, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर, देखो बेसिकली डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा काम है जिसको आप घर पे बैठ के सोशल मीडिया पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। काम करना कैसे है, कैसे होगा, ऑन चैट आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक डिटेल क्राइटेरिया भेज रही हूँ, आप उसको फिल करो, ओवर द कॉल डिस्कस करते हैं। कुछ भी आप बोल सकते हो, हाय प्रिया, हाय पूजा जी। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, हिंदी बोलो, हाय पूजा जी। सो देखिए ये ऑनलाइन वर्क है, चैट पे समझ नहीं आएगा कैसे करना है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा काम है, घर पे बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्क के बारे में समझना है, मैं एक डिटेल क्राइटेरिया सेंड कर रही हूँ, आप उसको फिल करो, हम कॉल पे बात करते हैं। काम करना ना करना आपकी मर्जी है, बट ऑन कॉल आपको एक बार एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पर्सन ने मुझे रिप्लाई नहीं करा, अब आपको रिप्लाई ना करे, सीन करके छोड़ दे, आप बोलोगे मैं दोबारा मैसेज क्यों करूं, मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, मैं दोबारा मैसेज क्यों करूं, है ना। मैंने फिर भी उसको क्वेश्चन मार्क भेजा, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ, मुझे नंबर लेना है। उसको क्वेश्चन मार्क भेजा एंड आई गॉट द लीड। मैंने उसको बोला डन, आई विल कॉल यू ऑन मंडे। सिंपल। ऐसे पता नहीं कितने लोगों को मैसेजेस, अब तो चलो मैं नहीं करती हूँ, है ना, ये मेरी पुरानी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब अगर इस लड़की ने मुझे मैसेज करा है, अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। ओके, मैं वॉइस मैसेज इसको सेंड कर रही हूँ, लेट्स सी अगर वो अभी ऑन द स्पॉट ही नंबर दे दे। ओके, ओहो, स्क्रीन मेरी अभी वो चल रही है, जैसे जैसे ही मैं इस मीटिंग को ऑफ कर इस स्क्रीन को ऑफ करती हूँ ना, देन आई विल शो यू कैसे करना है। इस पे वॉइस मैसेज जाएगा नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है, जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन ऑफ करती हूँ देन। गाइज ये वॉइस मैसेज तभी आएगा जब मैं होस्ट पे चली जाऊंगी, तब होगा। चलो कोई नहीं, वो मैं आपको दिखा दूंगी लाइव, ठीक है, बट इट्स इजी, आपको वॉइस मैसेज कैसे करना है आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वे। ठीक है, सेकंड वे आप कैसे कर सकते हो? सेकंड वे ये होता है जी कि अब जैसे लोकेशंस पे जाके मैसेजेस कर सकते हो, है ना। लोकेशन पे, अब जैसे अब मैं लुधियाना में रहती हूँ, है ना, लुधियाना में कितने ऐसे लोग हैं, मैं रिसेंट पे जाऊंगी, कितने ऐसे लोग हैं जो डेली पोस्ट कर रहे हैं, है ना, कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसे लड़कियां हैं, कितनी ऐसी गर्ल्स हैं, बॉयज हैं। अब मैं इनको डायरेक्टली जाके मैसेज कर सकती हूँ, है ना, इनकी प्रोफाइल्स पे जा सकती हूँ। ये देखो, ओपन प्रोफाइल्स पड़ी हैं, आप ये नहीं बोल सकते लीड्स नहीं है ना, लोग नहीं है, बहुत जनता है गाइज। आप इंस्टाग्राम पे अनलिमिटेड मैसेजेस कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। अब कुछ लोगों ने प्रोफाइल पे मैसेजेस प्राइवेट करे होते हैं, है ना, तो जैसे मर्जी करके आप काफी सारी लीड्स ले सकते हो इंस्टाग्राम से। दिस इज द फर्स्ट एंड बेटर वे कि आप रिसेंट वालों को ही टारगेट करो, प्रोफाइल पे फॉलोइंग पे जाओ। अब जैसे 2 मिनट पहले 612 लोग एक्टिव हैं, लड़के लड़कियां सब लोग हैं, आप एक आईडी बनाओ, आप 2 आईडीज बनाओ, आप 3 आईडीज बनाओ, है ना। एक ही नंबर पे नहीं बना सकते, मम्मा पापा के फोन से बना के रख लो, रात को प्रोस्पेक्टिंग कर ली वहां से आप लोगों ने। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वे जो मैंने आपको इंस्टाग्राम का बता दिया। इंस्टाग्राम वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? इंस्टाग्राम वाला पॉइंट क्लियर हुआ? इंस्टाग्राम पे आप लोकेशन पे जाके भी कर सकते हो। आप फॉलोअर्स, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब मैंने इस लड़की का ना मैसेज सीन किया हुआ है, अब फॉर एन एग्जांपल ये लड़की को मैं रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, है ना, अगर इसने मुझे मना किया कि यार मुझे नंबर नहीं देना ये वो, तो इसके 83 फॉलोअर्स हैं, मैं 83 लोगों को मैसेज कर दूंगी। इसने नहीं दिया, 83 में से वही तो देगा ना। तो इतने लोगों की दुनिया, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे आता है जी आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में क्या करना है आप लोगों को? व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट चीज बताती हूँ, ग्रुप्स में ऐड हो जाओ। ठीक है, ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में कैसे ऐड होना है? गूगल है जी सबके फोन में, गूगल पे जाके लड़कियों लड़के सारे अपना कर सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगी, वैसे तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे, चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ, इनमें से अगर कोई भी चूज करते हैं, जैसे ये ऊपर ऊपर रिसेंट वाला है, अब मैं क्या करूंगी, इन्हीं में से जाकर मैसेज कॉपी करते हैं, जस्ट सेकेंड। आपके पास ना कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिल जाएंगे,
ये वाले मैसेजेस। अब मैंने ना कैसे मैसेजेस बना के रखे हुए हैं, है ना, ये वाला चलो लेकर चलते हैं। वो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम लिमिटेड सीट्स ऑफर्स, है ना। तो ये हाउसवाइफ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ, यहाँ पे हाउसवाइफ भी कर देंगे। अब जैसे मैं कुछ ग्रुप्स में ऐड हूँ, मैं क्या करूंगी, अब मैं इस ग्रुप में जाऊंगी। अब यहाँ पे देखो 158 पर्सन है ना। मेरे को जो इंडियन नंबर्स दिखे जिनकी, अब जैसे ये आंटी है ना, इनकी प्रोफाइल ओपन है। अब मैंने क्या करना है, इनको सिंपल एक मैसेज, वही वाला जो मेरे पास, अब मुझे नेम नहीं पता इनका, है ना, मुझे नहीं पता ये कहाँ से है, क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ्स। ठीक है, तो मैंने इनको कर दिया मैसेज। अब मुझे बताओ, अगर वो बोलेगी कि यस आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने मुझे बोला यस आई एम इंटरेस्टेड, तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी उनको इतना बोलने की कि यार मुझे नंबर दे दो, मेरा नंबर उनके सामने पड़ा है। इफ शी विल से यस, मैं उसको क्या, उनको क्या बोलूंगी, ओके व्हाट्स योर गुड नेम, ओके व्हाट्स योर गुड नेम, आई विल कॉल यू टुमारो। भाई बात ही खत्म हो गई। इंस्टाग्राम पे तो नंबर लेना, ये करना, वो करना, व्हाट्सएप के आपके सामने लीड पड़ी है तो इंसान ही, ये लड़की है, इनका नंबर, हमें तो लोग लोग चाहिए ना बिजनेस शेयर करने के लिए। आपके पास लीड आ गई। अब कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, मैम आपके पास ग्रुप्स होंगे, आप तो ग्रुप्स में ऐड हो सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो ग्रुप्स में आना कैसे, अब कितनी लीड्स हैं, अभी मैंने मैसेज खुद ही नहीं किए हुए इतने लोगों को, है ना। तो स्टूडेंट एंड हाउस वाइफ, सिर्फ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कोई लिमिट नहीं है। आप 50 करो, आप 100 मैसेज करो, आपकी कैपेसिटी है, वेले बैठे हो, लीड मिली, नंबर दिखा, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सुपर इजी फॉर यू। ठीक है, अब ये समझ आ गया, आप ग्रुप्स में जाके मैसेजेस कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड वे आता है जी आपका, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आपको क्या सर्च करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स। मैं करती हूँ, चलो अब मैं बीइंग अ गर्ल मैं जाती हूँ कॉस्मेटिक्स ग्रुप में, है ना, कॉस्मेटिक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ग्रुप लिंक। ठीक है, इसमें क्या करना है हमने, अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉस्मेटिक ग्रुप्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स, है ना। अब ये मैंने सपोज इसमें से किसी को क्लिक करा, अब ये ग्रुप आ गया मेरे सामने, 335 नंबर्स आ गए, 335 नंबर्स, ज्वाइन ग्रुप। मैं इस ग्रुप पे ज्वाइन हो चुकी हूँ, व्यू ग्रुप। इस ग्रुप में लिमिट नहीं है, एडमिन प्राइवेसी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी कि यार मैं एक एक बंदे को मैसेज करूं या ना करूं, है ना। अब मैंने क्या करना है, मेरा इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर। व्हाट आई डू, आई टेक स्क्रीनशॉट, आई सेंड डायरेक्टली दिस पोस्टर। ठीक है, मैं एक ऐसे पोस्टर लूंगी एंड ये पहले पोस्टर डालूंगी। ठीक है, इसी के साथ जो मैंने मैसेज बनाया वो डालूंगी। एक ही टाइम पे 338 लोगों को मैं मैसेज भेज चुकी हूँ, जिनमें से मुझे 10 रिस्पॉन्स आए, मुझे 11 आए, मुझे 100 आए। मतलब मुझे तो लोगों को लीड ही भेजनी है ना, मुझे तो लोगों को अपने काम के बारे में एक बार बताना है। अगर यहाँ पे प्राइवेसी लगी होती, दो लोगों ने देख लिया, क्या पता वो मुझे रिस्पॉन्स कर दे, क्या पता हो जब मुझे उनका रिप्लाई आ जाए, इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड डीएम मी पर्सनली। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड टू नो डीएम मी पर्सनली। सुपर इजी फॉर मी। ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप की टेक्निक्स बड़ी अच्छी है जी। और देखो कितने ग्रुप्स हैं, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, यार ग्रुप्स ही ग्रुप्स हैं। अब मैं कोई भी ग्रुप को ज्वाइन करूंगी, आपके सामने है 193 पर्सन, आई ज्वाइंड अगेन, व्यू ग्रुप। अब इसमें प्राइवेसी लगी है, ठीक है। अब मैं क्या सोचूंगी, मैं मैसेज कैसे करूं, नो, व्हाट आई डू, आई डायरेक्टली गो टू दीज प्रोफाइल्स, मैं यहाँ पे जाऊंगी, इसमें नंबर्स हैं, कितनी लीड्स हैं। आप बोलते हो नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, भर भर के नंबर हैं, बहुत नंबर्स हैं, दीज आर द नंबर्स। ठीक है, ये लीड्स है जी आपकी, आपके सामने कितनी लीड्स पड़ी हैं। अब मैं किसी को भी मैसेज कर सकती हूँ। ठीक है, अब इस लड़की की मुझे प्रोफाइल दिख रही है ना, इसने फोटो डाली हुई, कुछ लोगों की पब्लिक प्रोफाइल होती है ना, तो हमारे लिए सुपर इजी है, हम इनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार अकेला मैसेज करना सुटेबल नहीं है, आप अपना पोस्टर बनाओ, साथ साथ पोस्टर करो। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। क्लियर हुआ व्हाट्सएप का जो मैंने समझाया, समझ आया आप लोगों को?
समझ आए पॉइंट्स? इंस्टाग्राम का पॉइंट समझ आया, व्हाट्सएप का पॉइंट समझ आया, ठीक है। और भी चीज बताती हूँ आपको इसके अलावा। अब कुछ लोग बोलते हैं मैम लीड्स मिल जाती हैं बट रिस्पॉन्स नहीं आता समटाइम, है ना, दे आर नॉट रेडी टू स्टार्ट विद अस, उनका कुछ रीजन रहता है या वट एवर, वो भी कुछ बोलते हैं, है ना। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, उस केस में ना आप अपना एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है कुछ पर्सन की, है ना। अब जैसे 180 लोगों का मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया जिनको मैं एक बार बिजनेस शेयर कर चुकी हूँ। मैं क्या करती हूँ, मेरा कोई पे आउट आया, मैंने इन लोगों को, अब जैसे मेरा इस मंथ का पे आउट था, पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, वांट टू नो हाउ आई अर्न दिस, रिप्लाई बैक टू द ब्रॉडकास्ट मैसेज, मैं भेजती रहती हूँ। अब मैंने फोन एक्सचेंज चेंज किया, नहीं तो पता मैंने क्या किया हुआ था, मैं आपको बेस्ट वे बताती हूँ। आपके पास कोई ए नेम की लीड्स आ रही है, आपका एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाओ, उसमें ए नाम की, जैसे अंजलि, आकांक्षा, ए नेम की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो जिसने आपके साथ बिजनेस शुरुआत ही नहीं करी, मतलब वो आपके साथ ऐड है, वो देख रहे हैं, नॉक 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 करते रहो। किसी की कोई अचीवमेंट हुई, शो देम, किसी का कुछ हुआ, शो देम। आपने इस तरह से अपने बिजनेस को, कोई नहीं कर रहा बट आपको बार बार उनको दिखाना है कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप कर रहे हो, है ना, आप हमसे पूछ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस तरह से। लीड्स देखो, अगर आप बोल रहे हो ना कि लोग नहीं है, दिस इज अ मिथ, ये सबसे बड़ा वहम है आपका, सबसे बड़ा वहम। लोग भर भर के अब देखो, मैं आज प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती हूँ, है ना, आई गॉट लीड्स ऑन डेली बेसिस। अब मैं यहाँ पे मेरा ना, अभी मैंने सर्वे हार्ट किया हुआ, मेरे पास गूगल फॉर्म भी है। आज ही मुझे, अब देखो 13 सितंबर के 3 नंबर, 4 नंबर मिले हैं, ठीक है, आपके सामने है, 590, 589, 588, 587, 10 सितंबर, 8 सितंबर, 6 सितंबर, 2 सितंबर, 21। आई डोंट गो टू द पर्सन, मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ, वो मेरे पास चल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ डाल रही हूँ ऐसा, है ना, लोगों को पता लग रहा है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी प्रोफाइल पे आके फॉर्म फिल कर रहे हैं, नंबर्स बहुत है, ठीक है। एक चीज बताती हूँ, जस्ट कम बैक टू द पॉइंट, एक सेकेंड में ना को होस्ट बनाती हूँ अपने आप को, जस्ट अ सेकेंड। क्लियर हुआ जो मैंने बताया आप लोगों को, जो मैंने क्लियर करा वो पॉइंट समझ आए आप लोगों को? ऑल क्लियर? समझ आ रहे हैं जी? बोर तो नहीं हो रहे? हो रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सा और हो जाओ। ओके, सो मैं आपको ना, जो लड़की को मैंने मैसेज करा था ना, अब उसको वॉइस मैसेज करके दिखाती हूँ। व्हाट आई डू, व्हाट आई से, उसका नेम मुझे नहीं पता, मैं उसको क्या बोलूंगी? एक सेकेंड, आई एम ऑन अ वीडियो कॉल। Yeah, right now I can send the voice message. Okay, hi dear, I hope you are doing well. So देखो, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा वर्क है जिसको आप अपने घर पे बैठ के यूजिंग योर सोशल मीडिया यू कैन वर्क, बट एग्जैक्टली क्या काम है, कैसे करना है, सो ओवर द चैट आपको समझ नहीं आएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो क्या वर्क है, कैसे करना है, सो आई एम शेयरिंग अ बेसिक डिटेल क्राइटेरिया, आप उसको फिल डाउन कर दीजिए। देन ओवर द कॉल हम डिस्कस कर लेंगे क्या वर्क है, कैसे करना है। अगर तो आपका इंटरेस्ट बना देन वी विल कंटिन्यू, नहीं तो फॉर श्योर आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट। मैंने उसको एक वॉइस मैसेज भेजा, उसी के साथ मैंने उसको एक डिटेल का क्राइटेरिया भेज दिया। सो फर्स्ट फिल योर सम बेसिक डिटेल्स। अब लेट्स सी वो रिस्पॉन्स करती है, मैंने उसको भेज दिया, ठीक है, इस तरह से वॉइस मैसेज उसको सेंड करा। अब कुछ बॉयज बोलेंगे मैम लड़कियां हमें नहीं देती नंबर, है ना, ये एक बड़ी दिक्कत आती है, गर्ल्स बॉयज ये वाला सब मिलते हैं, मेरी टीम में बॉयज सुपरवाइजर्स हैं, वो नंबर ले रहे हैं। आप लड़कों को मैसेज कर लो। अब यार जेन्युइन गर्ल, आपकी प्रोफाइल खुद की जेन्युइन होगी ना, यू लुक डिसेंट, आप अच्छे से यू नो, एक एसेंट हमें पता है लड़कों का, हमें थोड़ा डिसेंट वे में लाना पड़ेगा। प्रोफेशनलिज्म में आ चुके हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस हमेशा एक डिसेंट फॉर्म में दिखता है यार, सामने वाले लड़की को लगेगा कि यार डिसेंट बंदा है। वॉइस मैसेज में आपने उसको, आप सिंपल बोलो, हाय सिस, हाय फ्रेंड, हेलो डियर, हाय सिस्टर, है ना, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द वर्क, लेट मी नो। आप अपनी डिटेल क्राइटेरिया फिल करो, हम चैट पे बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है। अब मैंने इंग्लिश में बोला, दैट डजंट मीन्स कि आप भी इंग्लिश में जाओ, है ना, अटक रहे हो, फिर फंबल कर रहे हो, फिर वहां पे खराब होता है काम। जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी में सिंपल बोलो, हाँ जी, तो आप अगर वर्क के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज फिल योर बेसिक डिटेल क्राइटेरिया, हम ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, आपका इंटरेस्ट बना तो आगे चलेंगे, नहीं तो आपको एक्सपीरियंस मिले। दैट्स इट, दिस इज द ओनली वे कि आप अपनी लीड्स ले सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ जो मैंने अभी तक बताया, इतने पॉइंट समझ आ गए हैं? लीड्स का पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ लीड्स कहाँ से लेते हैं? अभी मैंने आपको फेसबुक का नहीं बताया। फेसबुक में देखो सिंपल चीज करनी है, फेसबुक में आपके पास बड़े सारे ग्रुप्स होते हैं, आप ना पेजेस पे जाओ फेसबुक पे, वहां से आपको बहुत अच्छे से लीड्स मिलती है, लीड्स के वहां
पे आपके पास लीड्स ही लीड्स हैं। ग्रुप्स में जाओ, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे करा ना, मैंने पोस्टर शेयर किया, मैंने मैसेज शेयर किया, फेसबुक पे भी आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा लिंक्डइन, लिंक्डइन पे पेड भी होती है, अनपेड भी होती है ना। देखो अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे लीड्स ना अच्छी खासी मिल नहीं रही है, तो आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे 99 रुपीज की पेड वाली होती है, 150 की होती है, वो वाली कर सकते हो, है ना। अगर आपको नहीं करना तो आप डायरेक्टली करते जाओ, लिमिट नहीं है। एक चीज बताती हूँ, आप ना अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक ही इंस्टाग्राम आईडी है, ट्राई टू मेक 1, 2 और 3 आईडीज, एटलीस्ट 3 आईडीज, तीनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर से। एक तो आपका खुद का हो गया, एक मम्मा के नंबर से बना लो, एक पापा के नंबर से बना लो। इससे ना आपकी आईडीज पे क्रॉस नहीं आएगा, आपके पास अनलिमिटेड लीड्स आती जाएंगी। ओके, सो दीज आर द वेज आप लीड्स ले सकते हैं। लीड्स लेने का ना बहुत डिटेल भी है मेरे पास, बहुत डिटेल। तो इफ यू गाइज वांट आई विल शेयर दैट लिंक टू, मैं आपके सीनियर्स को भेज दूंगी, दानिश सर को सेंड कर दूंगी। ठीक है, ही विल गिव दैट सेशंस टू यू गाइज। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मिस्टेक। बिजनेस शुरुआत कर ली, काफी सारी चीजें समझ ली, है ना। मैं आपको ना थोड़ा पॉइंट पे लेकर आती हूँ, टू द पॉइंट बात करते हैं अभी। टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि हम लोग ना बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं बट गलतियों को रियलाइज नहीं करते हैं। ये जो स्टार्टिंग स्टेज है ना, स्ट्रगलिंग स्टेज है ना, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, जितना हो सके सीखना, है ना। एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, क्योंकि बहुत गलतियां होती है। जब मैं नहीं बोलूंगी आई वाज परफेक्ट, है ना, या मैं कुछ भी सीख रही हूँ, मुझे कोई सुपरवाइजर सिखा रहा है, मैं लर्न करती हूँ, मुझे कोई एएस बता रहा है, मैं लर्न कर रही हूँ। कॉमन मिस्टेक हर किसी से होती है। क्या मिस्टेक होती है? सबसे पहला हमारा फोकस नहीं होता, लैक ऑफ फोकस। या सीनियर्स ने बार बार रिमाइंडर दिया हो, गेट रेडी फॉर दिस ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, बहुत सारी चीजें आपको बताई गई होंगी। तो जस्ट इमेजिन करो कि यार ट्रेनिंग्स को फोकस करना है। ट्रेनिंग ही एक ऐसा फ्यूल है जो फॉरएवर में आपको सब कुछ दिला सकता है, वेदर इट इज ऑफलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग, मिस नहीं करनी। समझो बिजनेस को, देखो आप 10 ट्रेनिंग लगाओगे, आप रेडी हो, आप मैनेजर के लिए रेडी हो सकते हो। आप 10 के बाद 11वीं छोड़ रहे हो, 12वीं छोड़ रहे हो, 13वीं ट्रेनिंग नहीं लगा रहे हो, ऑलवेज रॉन्ग। क्योंकि यार आपको ट्रेनिंग ही फ्यूल है बिजनेस का। वाई की ट्रेनिंग्स लगाओ, लीड्स की ट्रेनिंग किसी से नई सीखने को मिल रही है, इन्विटेशन की ट्रेनिंग्स मिल रही है, ट्रेनिंग्स लगानी। फोकस एक रख लो, क्योंकि देखो मैं जब फॉरएवर में थी, मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताती हूँ। आई ज्वाइंड एट इन मई 8 मई 2020, 3 साल हो गए हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला कि मैं उससे पहले की हूँ या उससे बात की हूँ। 3 साल में आप रियलाइज करो, मैं बनी हूँ मैनेजर 20 स्टार्ट करी थी इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2021, फेब्रुवरी 2021। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं सीरियस नहीं, आई वॉज नॉट सीरियस। मुझे था ठीक है ना, इतने सीसी, क्योंकि देखो 2cc फॉरएवर में करना है, सुपर के बाद काम करना उससे भी ज्यादा इजी है। अगर आप बिजनेस गोल्स है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इधर जाना है, प्रायोरिटी सेट नहीं है, इधर उधर बाकी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बाद में हो जाएगी। लेट सोना बाद में हो जाएगा, लेट उठना बाद में हो जाएगा, बट करियर बनाना सबसे पहले जरूरी है। उसके लिए आपका एक फोकस होना बड़ा जरूरी है। ये सब चीजें मैंने करी है, इसीलिए बोल रही हूँ। मैंने ट्रेनिंग्स बहुत मिस करी है, क्योंकि सास भी कभी बहू होती है ना। तो हम लोगों ने सब कुछ करा हुआ है, बट दैट विल नॉट वर्क। ये चीजें वर्क नहीं करती है, टाइम वेस्ट करती है। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करना, हमें अपने सीरियस रहना है, कंटिन्यू करना बिजनेस को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ओके, सेकेंड पॉइंट, जब आपके पास एक नोवस कस्टमर आता है, आपके साथ किसने बिजनेस की स्टार्टिंग करी, ये मत सोचो मेरे सीनियर ही उस बिजनेस को देखे, मैं नहीं देखूंगा, मतलब मेरे पर्सन से वही बात करे, वही उनको 2cc बताए, वही उनकी ट्रेनिंग चलाए। वो पर्सन ने आपके साथ शुरुआत करी है, तो आपने उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना, उसके साथ बातचीत करनी है, उसके साथ एक प्योर बॉन्ड के साथ रहना। देखो फॉरएवर में आप मोटिवेट करके किसी को बिजनेस में नहीं ला सकते। मोटिवेशन एक पॉइंट है, नॉलेज देना सेकंड पॉइंट है। मोटिवेशन और नॉलेज पैरेलल चलती हैं, दोनों चीजें टाइम टू टाइम सिखाई जाएंगी तो पर्सन जरूर कन्वर्ट होता है, वो 2cc भी करता है, वो सुपरवाइजर भी बनता है, वो मैनेजर भी बनता है। बट अगर आप उस ये सोच रहे हो ना, मैं नहीं कुछ करूंगा, सीनियर करें,
रिलेशन, मुझे नहीं बात करनी, मुझे उसकी केवाईसी नहीं करवानी, मुझे छोटी छोटी चीजें नहीं करनी, सेशंस नहीं लगाने, वो चीजें गलत है। आपका पर्सन है, आपको आगे लेकर जाना है। एक सिंपल चीज बताती हूँ, ये बिजनेस है आपका, आप इसको संवारोगे बहुत ज्यादा संवरेगा, आप इसको एवं ही रखोगे ठीक है टाइम पास के लिए, तो कुछ भी नहीं होने वाला। टेक इट ऑन योर सेल्फ कि मेरा बिजनेस है, मुझे अच्छे से काम करना है, मुझे अपने पर्सन को अच्छे से नॉलेज देनी है, उसको सारी चीजें समझानी है। ठीक है, ये गलतियां होती हैं जो हम करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सिस्टम इज प्रिपेयर, डोंट डू वर्क इन योर ऑन वे। कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत माइनस पॉइंट है। क्योंकि सिस्टम देखो, एक आपके सीनियर्स ने ना बड़ा, टीम 564 का बड़ा अच्छा सिस्टम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। हर किसी सीनियर का अलग अलग है। आपको किसी और वे से बताया होगा, मैं किसी और वे से अपने टीम को बताती हूँ, आगे जाके कोई और किसी टीम, मतलब आपके सीनियर्स ने जो बनाया है ना, फॉलो दैट। ये नहीं सोचना मुझे आता है, मेरे को तो पता है, नहीं नहीं इससे बेटर मैं कर सकती हूँ। आप पहले एक प्रॉपर स्टेबल पोजीशन पे पहुंचो, देन आप थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करो, अगर आपको लग रहा है कि यार इससे बेटर हो सकता है, इससे बेटर रिजल्ट मिल सकता है। बट अभी के लिए कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ठीक है, ओवर कमिटमेंट्स नहीं लेनी, मोटिवेशन नहीं लेनी। ऐसे हम लोग ना ओवर कमिटमेंट ले लेते हैं, जैसे इलॉजिकल गोल्स होते हैं ना। सितंबर में मैं तो मैनेजर बनूंगी, बैठे आप एएस हो, 4 सीसी आपने करा नहीं है, सुपरवाइजर बने नहीं हो, मैनेजर की कमिटमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं लेनी। अब सितंबर मंथ है, टारगेट लो, 4 सीसी करना है, 6 सीसी करना है, डायरेक्ट में 10 सीसी करना है। अब 4 सीसी तो कुछ भी नहीं है, एक महीने में 5 लोगों का एएस नहीं करवा सकते, सोच के देखो कितना ईजी है। 13 सितंबर है आज, यू हैव मोर देन, है ना, आपके पास आप लगा के चलो 17 डेज पड़े हैं इस मंथ के, 16-17 डेज है। अकेले हो, अगर आपके पास टीम नहीं है, व्हाट यू विल डू, पूरी आपके पास, मैंने आपको लीड्स के तरीके बताए, व्हाट्सएप पे लग जाओ, जिस टाइम रात को बातें करनी है, चैटिंग करनी है, उस टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग करो। सुबह लेट उठ रही हो, जल्दी उठ के प्रोस्पेक्टिंग करो। ये आदतें चेंज करनी होगी। अगर आप फॉरएवर से पहले भी आज वैसे ही थे, कंफर्ट जोन में, और आज भी वैसे ही हो, सॉरी टू से, देर इज नो सक्सेस, देर इज नो सक्सेस। क्योंकि विदाउट पेन, विदाउट स्ट्रगल, अगर आप सक्सेस की डिमांड कर रहे हो, नहीं मिले। कंफर्ट जोन से निकलो, कमिटमेंट वो लो जो करके दिखाओ। क्योंकि देखो, जिद होगी, आप बोलते हो ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मैनेजर बन के लोग बोल जाते हैं, है ना। मैं आप मैं अपने टाइम पे यही सोचती थी कि यार यू नो शायद वो मैनेजर है ना, इसके लिए उसके लिए इजी है बोलना कि भाई तुम लोग कमिटमेंट करो। मैं आज मैनेजर बन गई हूँ, स्टिल मैं एएस जैसी प्लानिंग करती हूँ, पता है। मैं प्लानिंग करती हूँ कि यार मुझे ना अपना सुपरवाइजर, मुझे टीम में सुपरवाइजर और क्रिएट करने हैं, मुझे एएम बनाना है एवरी सिंगल। चलो लेट मी शो यू वन थिंग। Okay, I am here sitting here. This is my whiteboard here in my room. I am sitting in my room. इसी के साथ ना मेरा ऑफिस है, साथ वाले रूम में, है ना। तो मेरा गोल क्या रहेगा, मुझे जो हिट करना है वो मेरे सामने रहे, वो मेरे सामने रहे। दिस इज व्हाइट बोर्ड। मैं अपने रूम में एंटर कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है भाई ये मेरी प्लानिंग है, मुझे उसमें कुछ चेंज लाना है, ये चीज ऐसे नहीं वर्क करी, इसको बेटर करती हूँ। क्या आप ऐसे प्लानिंग करते हो? क्या आपके पास ऐसे गोल्स हैं? अब कुछ लोग, पता है मैंने ये क्यों दिखाया, क्योंकि जो माइंड में आता है कि शायद यार सीनियर्स बोल के चले जाते हैं, उनको क्या है, मैं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। मुझे पता है मुझे सितंबर में क्या करना है, मुझे 2023 में क्या करना है, मुझे उसके उसके लिए कैसे वर्क करना है, एवरी सिंगल डे प्लानिंग रखती हूँ। आपके पास आपके पास पूरे मंथ का गोल होगा। क्या मैं जान सकती हूँ आप लोगों का इस मंथ का गोल क्या है? जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा, एक चीज दिखाऊं, जिस लड़की को हमने मैसेज करा था, आई गॉट हर नंबर, अगर आप लोग देख सके, ये यू गो, देख रहे हो जी, मैंने उसको मैसेज करा, वॉइस मैसेज, एंड आई गॉट हर नंबर। मिलती है लीड्स। ओके, मैंने उसको सिंपल लिखा, ओके आई कॉल यू टुमारो। मिलती है लीड्स, लाइव दिखा दिया अब तो आपको। अब नहीं बोल सकते कि एवीसी। ठीक है, सो अच्छा, एक ही पर्सन का मुझे मैसेज आया कि मुझे 6 सीसी करने, बाकी सब जनता का क्या प्लान है, आप लोगों के क्या गोल्स है, कुछ आप लोगों की प्लानिंग नहीं है क्या करना है इस मंथ। हैव यू डिसाइडेड व्हाट इज योर गोल फॉर दिस मंथ? 4 सीसी, 6 सीसी, 10 सीसी, 8 सीसी। ओके, सो अगर आपने, मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ, अगर आपने कभी 4 सीसी नहीं करा है तो टेक टारगेट ऑफ 4 सीसी। अगर आपने कभी 4 सीसी करा है तो टेक टारगेट ऑफ 6 सीसी। अगर आपने 6 करा है तो 8 का लो, 8 करा है तो 10 का लो। पीछे नहीं जाना, आगे आगे जाना है, उससे बेटर करना है, अपनी टीम में करवाना है।
ठीक है। पूरे देखो 17 डेज में आप इजिली काम कर सकते हो। लीड्स आपको बता दी कैसे लेनी है, इन्विटेशन अच्छे से करो, फॉलो अप लो पर्सन का, उनकी प्रोस्पेक्टिंग उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ, ठीक है। एंड मोटिवेट तो रहना ही पड़ेगा, जितनी मर्जी रिजेक्शन आ जाए। रिजेक्शन ऐसी आती है ना, तो हमें डर लगता है कि पता नहीं मेरा बनेगा कि नहीं। डरना नहीं है, वी हैव टू बी इन फ्लो। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, स्टॉप नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेशन। दिस इज योर बिजनेस, ऑलवेज रिमेंबर। एक्सपेक्ट नहीं करना कि सारे सपोर्ट करे, सारी दुनिया आपको सपोर्ट करे, तुम कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, आपको करना है। एक्सपेक्टेशंस ये भी रखनी नहीं है कि यार, हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती हैं सीनियर्स के साथ कि यार वो हमारे लिए ऑलवेज अवेलेबल रहे। एक अपलाइन, अनेक डाउनलाइन, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो अपनी अपलाइन की वैल्यू करो, लर्न फर्स्ट इंप्लीमेंट लेटर। सीखो पहले, करो बाद में। अब मैंने आज जो बताया पहले उसको करके देखो, फिर उसको समझो। पहले जो मैंने समझाया उसको लर्न करो, जो मैंने आपको बताया, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। रिजल्ट मिला अपनी टीम्स में शेयर करो। इस तरह से वर्क होता है, ठीक है। एंड लास्ट, माइंडसेट के कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ आपके सामने। अगर इस बिजनेस में टिकना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एवरी सिंगल डे काम करना है। आप बोलते हो ना मैम आज इन्विटेशन नहीं करी, मैम आपसे पूछ रही है कि आपने आज खाना खाया था, खाया था, बट हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बड़ी जरूरी है। फॉरएवर को नीड समझो। मैं आज के टाइम पे तो चलो है ना, कंफर्ट जोन में ऑब्वियसली मैं हूँ, क्योंकि आई एम ऑन, मैं मैनेजर लेवल पे आके मुझे होता है कि चलो ठीक है थोड़ी लाइफ। मुझे सोना बहुत पसंद था, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एएस लेवल मुझे ना जल्दी उठने से नफरत थी, यार नहीं टाइम पे नहीं उठना, आराम से उठना मुझे पसंद है। रात को नाइट आउल थी मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे लिटरली मेरे लिए टास्क था सुबह उठ के। सीनियर्स बोलते थे कि जल्दी उठ के काम किया करो, है ना। हमारी 7 AM ट्रेनिंग्स होती है, तो मैं 7 बजे ना टारगेट लेती थी कि यार उठ जाना है बस। 7 AM उठ के, चाहे मेरी आंखें नहीं खल रही बट मुझे उठना है, क्योंकि मुझे गोल मेरा चाहिए, मुझे मैनेजर करना है। वो मेरा एक कंफर्ट जोन था सोने वाला। मैंने कहा मैनेजर होने दो, मैंने नहीं उठना। उसके बाद मैनेजर हुआ। अब वो ठीक है ना, 12 बजे काम स्टार्ट करी, क्योंकि वो मेरी, अब मैंने वो चीज अचीव करी है। आप पहुंचो सिंहासन तक, है ना, फिर आप भी सो जाना। बट अभी के लिए कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है जी, ठीक है। पेशेंस, हैव पेशेंस। सबर बड़ा छोटा वर्ड है जी। वन डे विल बी योर्स, क्योंकि आपकी मेहनत और उसकी रहमत अपने आप हो जाएगी, बट अगर आप मेहनत करोगे। अब मैंने ये बोला ना हैव पेशेंस, तो कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, ठीक है मैम पेशेंस है, काम नहीं करेंगे, ट्रेनिंग लगाएंगे, वेले बैठेंगे, 2 साल बैठ जाएंगे, बताना 2 साल बाद मैनेजर बन जाएंगे। नो, ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक बार मैंने मीटिंग करी, उसमें मैंने बोल दिया हैव पेशेंस। वो एक लड़की 6 महीने तक पेशेंस, हैव पेशेंस रख के बैठी है, ट्रेनिंग लगा रही है, रोज ट्रेनिंग लगा रही, काम नहीं कर रही बट ट्रेनिंग लगा रही। मैम 6 महीने से ट्रेनिंग लगा रही हूँ, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। 6 महीने काम करा, 6 महीने अकाउंटेबिलिटी रखी, हर दिन कितना काम हुआ। काम करना है। हैव पेशेंस का मतलब है सबर करो, पेशेंस रखो, रिजल्ट आएगा। अगर हमारा आ गया तो आपका क्यों नहीं आएगा? सबका आता है। क्योंकि देखो, भगवान ना आपका स्ट्रगल टाइम जो है ना, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। एक चीज बता रही हूँ, बहुत यू विल लर्न। मे बी आपका सेशन है ना, हम आगे कभी आपसे बात हो ना हो, मैं आपको एक यू विल, अगर आप कभी सक्सेस लेते हो ना, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। यू नेवर नो। आज देखो, गिव अप मत करना कभी भी लाइफ में, कभी भी मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता जो आपका आज प्रेजेंट है ना। हम लोगों को होता है कि यार आज गिव अप करना है, बस यार थक गई हूँ, अब रिजल्ट ही नहीं आ रहा, इतनी रिजेक्शन इतनी रिजेक्शन। आप 10th डे पे आके रिजेक्शन को फेस करके आप गिव अप कर रहे हो। क्या पता भगवान ने सोचा हो कि यार 11वें दिन ना इसको सक्सेस देनी है। क्या पता भगवान ने सोचा हो यार इसको अगले, बस कल सक्सेस दे देनी है, इसको कल रिजल्ट देना है। आप इस मंथ गिव अप कर रहे हो, क्या पता भगवान ने सोचा यार इसको अक्टूबर में इसका बेस डलवाना है, क्या पता अक्टूबर में आपका एएम होने वाला हो। तो हमें नहीं ना पता, वी कांट स्टॉप। डेस्टिनी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। पन्ने आपके ना जो पेजेस हैं उसमें सब कुछ लिख गया है। अब वो पेजेस तक पहुंचना है कि उनको फाड़ना है, वो आपके हाथ में। फॉरएवर में आए हो, चरण आपने डालने हैं अपने, आ जाएगा वो दिन, बट मेहनत करो। वेस्ट नहीं जाएंगे डेज, ठीक है। विजन बनाओ, लॉन्ग टर्म विजन। मैंने विजन बनाया, आई एम हियर। क्योंकि बिजनेस में एवरेज निकलेगी, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, बट हमें रुकना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ एवरेज। देखो, बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज आएगी। आप एक चीज माइंड में लेकर चलो, कोई आए, कोई बिजनेस करे मेरे साथ, ना करे, मैंने तो मैनेजर बनना ही है। किसी के आने जाने से मेरा मैनेजर नहीं रुकने वाला। ऐसे ऐसे एटीट्यूड में जाओ, मुझे मैनेजर करना है, लॉ ऑफ एवरेज निकलेगी, इट्स ओके। चेंज लाना जरूरी है, मैंने अपने आप में चेंज लाया, आप चेंज लाओ। आपको रात को नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, बंद करो।
आपको सीरीज रील्स देखना पसंद है, बंद करो। आउटिंग करना पसंद है, बंद करो। एक टाइम के लिए बंद करो। एक टाइम के लिए ना हमारे सीनियर्स पता है क्या बोलते थे, बेसिक्स पे आ जाओ। तन मन जो खाना है ना, बेसिक साधारण लाइफ लो। एक टाइम आपको गर्मियां रियलाइज नहीं होनी चाहिए कि गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। एक टाइम पे आपको सर्दियां रियलाइज नहीं होनी चाहिए कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। एक साल के लिए ना ऐसे स्ट्रगल लो। अगले साल एसी वाली लाइफ भी मिलेगी, अगले साल हीटर वाली लाइफ भी मिलेगी। दोनों लाइफ मिलती है, बट उसके लिए पहले दोनों वाली लाइफ ना स्ट्रगल वाली देखो, ठीक है। नो एंड रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। नो भी आएगी, मना भी करेंगे लोग, काफी सारी दिक्कतें आएंगी, बट रुकना नहीं है। जहां आप रुक गए वहां दिक्कत हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस एंड आप इसको यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हो अगर आपके पास एक एक हिसाब है। डायरी पे लिखो कि आज इतना काम हुआ, आज इतना, सीनियर को रिपोर्ट दो रात को कि सर इतना हुआ, मैम इतना हुआ, ऐसे हुआ, है ना। इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, जिम्मेवारी लो। आपकी आईडी है 12 डिजिट की, वो आपकी ही है। बोला जाता है ना, यू आर यूनिक, दिस थम इज। 140 करोड़ की दुनिया है तो सबका अलग अलग है, सबका सेम नहीं है। आपकी जर्नी डिफरेंट हो सकती है। आपको अपनी अगर जर्नी डिफरेंट बनानी है तो जिम्मेवारी लो उस बिजनेस की। नेवर गिव अप एटीट्यूड, मैंने बताया गिव अप नहीं करना। जहां आपने गिव अप कर दिया, गेम ओवर, गेम ओवर। चलते पानी को हर कोई पूछेगा, स्टॉप नहीं लगाना। स्टॉप जहां लग गया वहां दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद द सेशन। आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा आज की ट्रेनिंग में, कुछ लर्न करा होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है ना, मैंने आप लोगों से इंटरेक्शन करी है। मे बी कुछ लोगों ने है ना कुछ सीखा होगा, कुछ लोगों ने टाइम पास करा होगा, कुछ लोगों ने है ना वीडियो ऑफ करके बस एक अटेंडेंस लगाई होगी। बट जो भी आपने सीखा, जो भी आपने लर्न करा, गिव योर रिव्यूज टू योर सीनियर्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। बट मोर ओवर सीखने से ज्यादा इंप्लीमेंट करिएगा, ठीक है। लीड्स का सेशन जो मैंने बताया, इंस्टाग्राम का वे मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हाट्सएप का बताया मैंने, ग्रुप सब में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ना आई ट्राई टू शेयर सम सेशन, मैं आपके सीनियर्स को प्रोवाइड कर दूंगी, दे विल गिव दैट सेशंस टू यू, ठीक है। मोर ओवर आपको सेशन कैसा लगा मुझे इन्फॉर्म करिएगा। अच्छा, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना